इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अनंतनाग से। जिस पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, वहां पहाड़ की चोटी पर जोरदार धमाका हुआ है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सेना ने आतंकियों के ठिकाने को उड़ा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अनंतनाग में जिस तरीके से कल भी लगातार मुठभेड़ वहां पर चलती गई, अब ब्लास्ट की वहां पर खबर सामने आ रही है और ब्लास्ट हुआ है पहाड़ की चोटी पर। जोरदार ब्लास्ट वहां पर हुआ और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जोरदार ब्लास्ट वहां पर करना पड़ा। और कहा यह जा रहा है कि सेना की ओर से ही ये ब्लास्ट वहां पर किया गया है, क्योंकि कई आतंकियों के ठिकाने वहां पर बने हुए हैं और अक्सर आतंकी ऐसे ही ठिकानों को ढूंढते भी हैं जिसकी पनाह में, जिसके सहारा लेकर वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। और ऐसे में आप देख सकते हैं जो पूरा रीजन है, जो पूरा क्षेत्र आप इस वक्त देख रहे हैं, पहाड़ियों से पटा पड़ा है। किस तरीके से पेड़ पौधे वहां पर लगे हुए हैं और इन्हीं की आड़ में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते आए हैं। और ऐसे में वहां पर गोलियों की दनादन आवाज भी कई बार सुनाई दी है और आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान ये धमाका हुआ और कहा यह जा रहा है कि सेना ने आतंकियों के ठिकाने को वहां पर उड़ा दिया है, क्योंकि आतंकी के कई ठिकाने इन पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद हो सकते हैं। पहाड़ी की चोटी में किस तरीके से यहां जोरदार ब्लास्ट किया गया और गोलियों की आवाज भी, गोलियों की तड़तड़ाहट भी लगातार कई बार सुनाई दी, क्योंकि मुठभेड़ अब भी वहां पर लगातार जारी है। और हमने देखा किस तरीके से हमारे 3 जवान शहीद भी हुए हैं और उनकी शहादत का बदला यहां पर किसी भी तरीके से भारतीय सेना लेती हुई जरूर दिखेगी। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोलियों की आवाज किस तरीके से आ रही है जिससे हर कोई सहम सकता है, ऐसी ये आवाजें हैं, क्योंकि लगातार मुठभेड़ चल रही है। जैसे ही वहां पर सुरक्षा बलों को पता चलता है कि कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, ऐसे में उनको ढेर करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और उसके बाद इन पहाड़ियों में कई आतंकियों के ठिकाने छिपे होने की भी खबर सामने आती है। और एक और बड़ी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां आज शाम 7:45 पर बादामी बैक कैंट में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और शहीद मेजर आशीष को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, जिसके बाद कल सुबह विशेष विमान से शहीदों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थान तक ले जाया जाएगा। तो शहीद मेजर आशीष और इसी के साथ साथ 2 अन्य जवान भी भारत ने खोए हैं, ऐसे में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष अनंतनाग में शहीद हुए थे और अनंतनाग में भी किस तरीके से लगातार एनकाउंटर के दौरान उन्होंने अपनी शहादत दी और ऐसे में उनको श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की जाएगी। और जो शहीदों का पार्थिव शरीर है वो कल सुबह विमान के जरिए उनके पैतृक स्थान तक ले जाया जाएगा, जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो देखिए, एक एक शहादत का बदला यहां पर जरूर लिया जाएगा और मुठभेड़ अब भी जारी है। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद मेजर आशीष धौंचक को कल अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद मेजर आशीष का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिंझौल में होगा। परिवार से मिलने पहुंचे एसडीएम मनदीप कुमार ने इसकी जानकारी यहां पर दी है। अंतिम विदाई के लिए अब इंतजार किया जा रहा है, कल अंतिम विदाई की वो घड़ी आएगी। हालांकि सीना गर्व से चौड़ा होता है जब हमारे देश के जवान देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उन आतंकियों का खात्मा जड़ से होना चाहिए, के चलते सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर हर वक्त टिके रहते हैं। बिजौल गांव में अंतिम संस्कार होगा। शोक की ये तस्वीर लगातार जब सामने आती है तो दर्द होता है, दिल को जख्मी होता है पूरा देश जब भी कोई जवान इस तरह से शहादत हासिल करता है, क्योंकि लगातार मुस्तैदी के साथ देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए एक एक जवान हर वक्त तैयार रहता है। शहीद मेजर आशीष को कल जब अंतिम विदाई दी जाएगी तो जाहिर सी बात है सिर्फ उनका गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश नम आंखों से उन्हें विदाई देगा। देश के लिए नुकसान है और जो परिवार है उनका पर्सनल लॉस है, लेकिन पूरे देश के काम आए हैं, शहीद हुए हैं और अपना फर्ज निभा के गए हैं। तो गर्व की बात भी है ये, पूरे देश के लिए, पूरे देश के काम आए हैं। पर्सनल लॉस देखो हमें भी है और पूरे परिवार को भी है। तो इस दुख की घड़ी में पूरा प्रशासन, पूरा भाईचारा, पूरा समाज जो है उनके परिवार के साथ है। मैं उनके परिवार से पर्सनली भी अब आज यहाँ आके मिला हूँ और इसीलिए उनको सांत्वना देने के लिए आज यहाँ पहुँचे थे। और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आएगा और भी बड़े बड़े अधिकारी सभी और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो पहुँचेंगे। जब से खबर उनके परिवार तक पहुँची है, रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। आशीष के जीजा जी सुरेश हमारे साथ हैं। सुरेश जी, बहुत दुख की घड़ी है, कैसे जानकारी मिली, कैसे ये खबर आपके घर तक पहुँची?
कल सबसे पहले उनकी यूनिट से उनके किसी दोस्त का फ़ोन आया था कि भाई यहाँ मुठभेड़ हो रही है और आशीष काफ़ी इंजर्ड हो गया है। सबसे पहले कॉल यही आई थी। उसके बाद फिर परिवार के पास कोई डायरेक्ट कॉल नहीं आई। मीडिया से फिर श्याम को पता लगा कि वे बस शहीद हो चुके हैं। उनका एक बच्चा भी है, पत्नी ज्योति हैं और 3 बहनों में अकेले भाई थे। घर में किस तरीके से उनका आपस में सबसे मेल जोल था जो बीच में नहीं है, तो बस याद करने के लिए? वो बहुत हंसमुख था, बड़े मजाकिया स्वभाव का था। जब भी वो आता था तो अपनी बहनों को अपने पास बुलाता था, उनके साथ आउटिंग पे जाता था। भाई मैं 3 दिनों बाद आया हूँ, बल्कि वो खुश होते थे भाई हम बाहर का खाना खाएंगे। वो कहता नहीं मैं घर का खाऊंगा, घर से खाना खा के तब उनको लेकर डिनर करवाने जाता था या बाहर घूमने जाता था। सबसे मिल के रहता था। उनकी मेजर बनने की जो कहानी है, वो कहते हैं कि बचपन में जैसे पुलिस जो सिपाही का जो खेल बच्चे खेलते हैं, और चाचा भी एयरफोर्स में थे, तो कहीं ना कहीं घर से प्रेरणा मिली कि देश के लिए काम करना है, देश सेवा में जाना है। हाँ जी, वो अपने चाचा से इंस्पायर थे ज़्यादा। उन्हीं को देख के ही उन्होंने सोचा था, उनका एक सपना था कि भाई मैंने डिफेंस में जाना है। उनका जो कजन ब्रदर है वो भी मेजर है आर्मी में, तो यही सोच के हो गया था कि उसका शुरू से सपना था कि मैंने आर्मी में जाना है। और अनंतनाग में किस तरीके से लगातार मुठभेड़ चल रही है, किस तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, अनंतनाग से हम आपको दिखाते हैं रिफत अब्दुल्ला की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ और ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है और आप ये देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पर ये फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से रुक रुक के फायरिंग का सिलसिला जारी था। कई बार आईडीज़ के धमाके सुनने को मिले, ग्रेनेड्स के धमाके सुनने को मिले, तो कई मिलिटेंट हाइड आउट्स यहाँ पे समझा जाता है कि रहे होंगे, उसको नाकारा, उसको तबाह करने के लिए आईडीज़ का इस्तेमाल किया गया। फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है, फायरिंग हो रही है। पुलिस ने पहले ही बताया था कि 2 मिलिटेंट जो है उनको एनसर्कल किया गया, यानी इसी एरिया में उनकी घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि उनका ताल्लुक एलईटी से है। आपको मैं बता दूं कि कल सुबह यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया और जो पहले मिलिटेंट ने फायरिंग की, गात लगाकर हमला किया, उसमें आर्मी के 2 ऑफिसर घायल हुए थे और पुलिस का एक ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हुआ था और वो जख्म किताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। हालांकि उनको इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल हो गया। आप सुन सकते हैं आवाज़, धमाके लगातार हो रहे हैं, फायरिंग लगातार हो रही है और उनको इवैक्यूएट करना काफ़ी मुश्किल हो गया। ब्लड लॉस बहुत हुआ है जिसकी वजह से वो दम तोड़ बैठे और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन मज़ीद बढ़ा दिया गया। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रही है और हम देख रहे हैं कि इस पूरे माउंटेन्स एरिया में आर्मी चप्पे चप्पे पे तैनात है और कल माउंटेनर्स और रॉक क्लाइंबर्स जो हाउस के हैं, हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल जो आर्मी का है, वहाँ से उनको लाया गया, पैराट्रूपर्स को लाया गया है। हेलीकॉप्टर से लगातार सर्वेलेंस की जा रही है, एरियल सर्वेलेंस, और साथ ही क्वाडकॉप्टर्स या ड्रोन जो है उनकी भी मदद ली जा रही है। जगह जगह पे फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, फुटेज ली जा रही है और उसके बाद ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पे लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना की टुकड़ियां बाहर भी है, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो आउटर कवर है वो आर्मी का है, पुलिस का और सीआरपीएफ का है। आप सुन सकते हैं आवाज़। आप फिर से मैं यहाँ जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है और आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस शिद्दत से यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है। बिल्कुल ये वाला एरिया है जो आपको यहाँ से दिख रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा उंगली से। ये वो स्पॉट है जहाँ पे इस वक्त फायरिंग हो रही है, बिल्कुल हमारे सामने है, आंखों के सामने। और इसी दर्रे में नीचे 3 बॉडीज़ जो है वो रिकवर की गई, आर्मी कर्नल की बॉडी और मेजर की। और आप सुन सकते हैं बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है और डीएसपी की भी बॉडी यहाँ ही रिट्रीव की गई। ऐसा समझा जा रहा है कि वो शायद ऊपर थे जब फायरिंग मिलिटेंट ने की, तो शायद उसके बाद जब वो ज़ख्मी हो गए वो नीचे गिरे, क्योंकि जिस तरीके से माउंटेनर्स की हेल्प ली गई या रॉक क्लाइंबर्स की हेल्प ली गई, उसका मतलब है कि जहाँ पे रॉक क्लाइंबर को पहुँचना पड़ा बड़ा मुश्किल, रोप्स लगा के, वहाँ आम हालात में शायद कर्नल या मेजर या डीएसपी नहीं पहुँच सकते थे, तो शायद ऊपर से वो बाद में गिरे हैं। क्योंकि जब वो ज़ख्मी हो गए तो वहाँ से सुन सकते हैं आप बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है। यहाँ पे मशीन गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्मी की तरफ से आईडीज़ का इस्तेमाल किया गया, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया और ये धमाके लगातार हो रहे हैं और ये फायरिंग लगातार हो रही है।